अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब जायद जामिद साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है गोरी और काली रंगत पर एक गर्मा गर्म गपशप, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जैद जामिद के साथ। जी जनाब जामिद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं वो अगर आप उसको अच्छे गौर तरीके से आप उसका जायजा लें तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। क्या हो गया मुल्क की हालात? इसलिए मैं यहाँ पर उड़ रहा हूँ और मुझे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं पता नहीं क्या करूँ। कोई अमन का, आश्ती का कोई पैगाम देना चाहें? सर काम दी गल पूछो, उन्होंने पूछो भी जरदे दी देग च बादाम किन्ने पैंदे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਲਵੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ है। देखिए बात दरअसल ये है कि इस वक्त के जो हालात और वाकयात हैं उसमें अमन की तरफ आप जा ही नहीं सकते। टोपी नाल पिंड चिड़ियां फड़ते ने। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए बदतमीजी ना कीजिए भाई, बात कर लेने दो। जे कर लो कर। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर आप अमन और आश्ती का सोच भी नहीं सकते। एहो मेहमान वाली सब चाह बना के बेचण लग पैंदे। इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके अंदर आप अमन और अमान का सोच भी नहीं सकते। दुश्मन आपकी सरहदों पे खड़ा है, आपको चाहिए कि आप उसे घेरें और चारों तरफ से घेर के आप उसका मुहासरा करें। तो चारों तरफ से कैसे घेर लें? इंडिया को पीछे से पड़ जाए? ये ना करें ना, मतलब आपको घेरना तो आप तारीख का मुताला करें, हमेशा चारों तरफों से ही घेरा जाता है। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ। एहो जब बुजुर्ग दी दंदां दी दुकान हुंदी, गाहक ना मन्ने ते अपना दंद कट के विखांदे आ वेख। एवें आप लाया। मैं जोग्राफिया की बात कर रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान का अगर आप मोहल्ले वो एहो जे मतारी बांदर नु कहंदे ने मेरा बड़ा मुंडा है। जामिद साहब, ये बताइए कि किस बिरते पर इंडिया को हर वक्त चैलेंज करते रहते हैं आप? आखिर क्या वजह है? देखिए आफ्ताब, आप एक न्यूक्लियर पावर है, ਤੇ ਇੰਡੀਆ की हॉर्स पावर है आपके हाथ में मिसाइल है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ है। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। हमारी टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक है, बुल्सआई टारगेट। हमारी टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बुल्सआई टारगेट सर, ਇਹ बुल्स ਦਾ मतलब बैल ਹੁੰਦਾ है। बुल्स आई टारगेट, ये जो निशाने नहीं बने होते काला और सफेद दायरे, उसको बुल्स आई टारगेट कहते हैं। बुल नहीं होता, बैल। बैल, अच्छा, यानी अच्छा। उसकी आई को, आंख को हिट करने वाला, बिल्कुल एन तीर बहदफ। बैल आई टारगेट बुल्स आई टारगेट। ਉਹੀ सर उर्दू 'ਚ बैल ही होएगा ना। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਡਾ आई टारगेट। तो ये क्या करेंगे? ਸਾਰੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ और ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਸਰ बुल्स आई टारगेट। अच्छा हुजूर, ये बताएं पाकिस्तान को किस तरह इंप्रूव करें, कैसे ठीक करें? पाकिस्तान को इंप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर नई क़यादत लानी पड़ेगी। कौन आप इस सी क़यादत को क़यादत? खत्म- किसे लाएं? इस क़यादत को खत्म करें और नई क़यादत लाएं। ओके, इमरान खान को ले आएं? नहीं, और किस? सलाउद्दीन अय्यूबी को लाएं। क्या? सलाउद्दीन अय्यूबी को लाएं, सुल्तान महमूद गजनवी को लाएं, शेरशाह सूरी को लाएं। तो कहां से? ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ नहीं, बात सुने, किधर से लाए उन्हें? जहां से मर्जी है लाएं, बस लाएं। जब तक ये नहीं आएंगे आपका मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता। गोया मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आखिरी दफा पूछ रहा हूं, पाकिस्तानी मसाइल का कोई हल बयान कीजिए। देखिए ये पाकिस्तान नहीं, ये इकबाल का पाकिस्तान है। चलिए, इकबाल के पाकिस्तान को इस वक्त आपके मशवरे की जरूरत है, क्या करें? आप इस वक्त इंडिया को तलब करें। ओहो, फिर इंडिया? आप इंडिया को तलब नहीं करेंगे तो आगे कुछ मामला चल नहीं सकता। आप उनको मिसाइल मारें। क्या मारे? मिसाइल मिसाइल। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮਾਮਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। जिस कौम के नौजवान की फिक्र ये हो वो क्या खाक तरक्की ये करेगी? नौजवान है आपके ख्याल में? ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਵਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਨਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਲੱਖ नंबर ਦੀ ਐਨਕ। यानी साहब को इस वक्त क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? कान से पकड़ के बाहर निकालना चाहिए किसको? जो जो तंग करता है उन सबको, और हुकूमत नए सेटअप को दे देनी चाहिए। नए सेटअप में कौन आए? अमित गुल को लाए, फिर देखें आपका मुल्क कैसे चलता है। जनरल अमित गुल को? और प्लम्बर अमित गुल भी है कोई? अगर है तो बताएं, शर्माए नहीं। जी जय साहब, आप अपने जो मिसाइल हैं सबसे पहले इसराइल पे फेंकेंगे या इंडिया पे, और क्यों? मेरा बॉस चलो तो तेरे ऊपर फेंक दूं। क्यों? समझा? इसकी क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि ये सूखी हुई खुबानी के मुंह वाले। जी जामिद साहब, आप अपनी गुफ्तगू से स्कॉलर कम और एक्टर ज्यादा लगते हैं। क्या आपने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग ली है? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल। आपने अपनी गुफ्तगू सुनी है? गुफ्तगू से तो आप भी मौत के कुएं में नाचने वाले खुसरे लग रहे हैं। जी जनाब। जी, मेरा जैद जामिद साहब से सवाल है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बंदे क्या? बंदे बननगे। क्यों जी, क्या बनेंगे आप? इंशाल्लाह इंजीनियर। इंजीनियर होके क्या करेंगे? अपना मोटा ठीक करनगे। जी
जामी साहब, क्या आपका कंधा हिलाना आपकी शादी की नाकामी तो नहीं? नहीं, मेरा ठंडा लाना अपने शादी की लगा नहीं है। जाओ डंडा कर सकते हो कर लो। और लगता किसी अमीर करता मस्त है। अते अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये कौन है? अब हुजूर बजरी से स्पीकर रखे चंदा मांगता है। बकवास मेरे बारे में मत करो। और ये किस तरह का शहनशाह है? मुझे तो ये नहीं समझ आती, आपको शहनशाह बनाया किसने? मैं बनाया जी, मैं बुरश लाया कि ना, मैं बनाया है। रंग आपकी करके। फौज कहाँ है? आपका लश्कर कहाँ है? वो बेच के तो दरबार की किस्त देती है। सलीम, सदके जावा। आज तो बहुत सोने लग रहे हो। मैंने तो जहर लग रहा है तो। चौबदार जी अलीजा, आज तो माशाल्लाह तुम भी बड़े भूखे लग रहे। सदियों से अलीजा। तुम्हारा मुंह तो और अंदर को बढ़ गया। ये बात तुम मेरे साथ कर रहे हो और देख इधर रहे हो। चौबदारनी, ये इश्क की दास्तान कब खत्म होगी? चौबदार, जिन्ने मर्जी दांत पीस ले, मैं नहीं हूं हटना। चौबदार जी अलीजा। शट अप। सलीम, खबरदार जे तू चौबदार ने मैली आंख ना वेख्या ते मैं मर गई हूं। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਗਮਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਉਣਗੇ। तुम ही तो चैना दा सुधीर लगन। जल्दी बादशाह सोच मेरी लो। जुत्ती ला, मैं बर्फ ते लिया तो क्या यार? ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚੀ। चौबदार, क्या बात है? तेरी जुत्ती आलमपुरा ने पाई है? हाँ, ते मेरी वाली कितने वे? ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ। चौबदार, हाँ आलमपुरा ने वेख ला था बाल्टी च तपड़ी पई। चौबदार, शहर को चरागा कर दिया जाए। लगता पेस्ट्री नु नेज़े वजे। मान सिंह कहाँ है? तेरी हर शय गुआची ना दी। मान सिंह कहाँ है? मेरी शलवार कहाँ है? मेरा नाला कहाँ है? अब्बा हजूर, क्या है? मुझे मत रोकना, मैं चौबदारनी के इश्क में घायल हो चुका हूँ। वे छिब्बी दे मुंह वाले, तू सीरियस ही हो गया? मैं कमाल वाली गल, देखो जरा। शाबाश, ठहर जा, मेरा ज़हन ते बांट। तू ही समझे मैं ठीक हूँ। खतीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खतीन हज़रात, गोरे और काले का झगड़ा सदियों पुराना है। यह एक अजीब बात है कि गोरे रंग को काले पर हमेशा फौकियत दी जाती है। गोरे रंग को बेहतरी और शान शौकत की अलामत समझा जाता है, जबकि काले की सुनवाई कम कम ही होती है। फितरी तौर पर देखा जाए तो सफेद रंग को सुबह के उजाले और रोशनी से ताबीर किया जाता है, जबकि काला रंग तारीकी और खराबी की अलामत बन चुका है। ऐसा क्यों है? इस बात के समाजी और तारीखी पहलुओं पर आज हम गौर करेंगे। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक सोशियोलॉजिस्ट और इनके साथ साथ थिएटर के दो नामवर फनकार, जिनकी वजह शोहरत इनके काम से ज्यादा इनकी रंगत है। जी डॉक्टर साहब। हम लोग एशियंस कहलाते हैं, जो ब्राउन या ब्लैक हैं, और जो गोरे हैं इनको कॉकेशियंस कहते हैं, और जो अफ्रीकन्स हैं जिनको हबशी कहा जाता है वो ब्लैक स्किन है। हर औरत और आदमी को अपने आप को गोरा करने का बहुत शौक, और जब वो मीडिया पे डिफरेंट क्रीम्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस पे वो ऐसे स्लोगन होते हैं कि विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आपका रंग बिल्कुल गोरा हो जाएगा और रंग साफ़ हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ जो है ये मौरूसी है। अगर एक फैमिली में काले रंग के या थोड़े ब्राउन कम्प्लेक्शन के ज़्यादा हैं तो बच्चे आगे उस कम्प्लेक्शन पे, ये जेनेटिक्स है और यही आगे ट्रैवल करती है। इसी वजह से जब शादियां की जाती हैं तो हर शख्स की कोशिश होती है कि उसको लड़की जो है वो गोरे रंग की मिले। अब सवाल यही है कि वो आखिर क्यों चाहते हैं कि एक गोरी लड़की हो, इस बैलेंस को गोरे की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं, ये हम पूछेंगे अपने माहिर इमरानियात से। जी डॉक्टर साहब। 17वीं सदी में वाइट रंग या गोरा रंग इसका जिक्र होना शुरू हुआ। उस वक्त जो वाइट कलर के लोग हैं, यूरोप है, उनकी डोमिनेशन दुनिया में शुरू हो गई। उस डोमिनेशन की वजह से हुआ ये कि ये गोरा रंग, सफ़ेद रंग, ये एक फ़ैशन बनना शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास ताकत थी, पावर थी, वो खूबसूरत लगते थे। सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी, सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी, सिंबल ऑफ डोमिनेशन बनना शुरू हो गया, और इसका जिक्र फिर पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और उस वक्त से अब तक, क्योंकि
ये गोरे रंग वाले ही दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से अभी तक ये फैशन में है कि गोरा रंग ज़्यादा खूबसूरत तस्वर किया जाता है। मैं प्रोफेसर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा कि दुनिया में जितनी कॉलोनियल पावर्स हैं, नौआबादियाती कुव्वतें जितनी भी हैं, सारी गोरी हैं। कभी किसी काली रेस ने दूसरी कौम को अपनी कॉलोनी नहीं बनाया। अपने खित्ते को देख लें, सबसे पहली पावर यहां पे जो आई थी वो आर्यंस थे। आर्यंस सफेद चमड़ी वाले लोग थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। उनके बाद बड़ी कॉलोनियल पावर यहां पे आई, वो ग्रीस थी। यानी सिकंदर यूनानी गोरा था, काला नहीं था। उससे कुछ पहले दारा ईरान से आया था, वो भी गोरी रंगत का था। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज भी गोरी रंगत के। अमेरिका गए, स्पेन, स्पेनिश रेस ने सबसे पहले अमेरिका पहुंचे और वहां पर रेड इंडियंस को मार भगाया। उसके साथ ब्रिटिश शामिल हुए, ब्रिट्स के साथ साथ वहां पर फ्रेंच, ये तीनों गोरी नस्लें थी। उधर देखिए, उससे बिल्कुल दूर उफ्तादा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया पे अगर आप नजर डालें तो वहां पर भी एबोरिजिन्स थे, जो काली सांवली रंगत के लोग थे, जिन्हें मार भगाया वाइट रेस ने, और इस वक्त उनकी हुक्मरानी है। साउथ अफ्रीका में भी यही कुछ हुआ। इन्हीं की शायरी और लिटरेचर सनद की हैसियत रखता था, उसी को यार्ड स्टिक के तौर पे तस्लीम किया गया, और फिर इसी तरह चल सो चल ये सिलसिला चलता रहा। जरा माइक थमाइए, अमानत चंद आपके बराबर बैठे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, अमानत चंद हमारे मुल्क के एक सीनियर स्टेज आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं। अमानत चंद साहब, बताइए, आपकी काली रंगत के बारे में जब आपके साथ मजाक किया जाता है तो उसे तो आपको बहुत एंजॉय करना चाहिए, इसलिए कि आप आज जो कुछ हैं अपनी कॉमेडी से ज्यादा अपनी अपीयरेंस की वजह से। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। आपकी बेगम साहबा है माशाल्लाह? जी हाँ, दो हैं। दो बेगमात हैं। उनकी रंगत भी आप जैसी है या वो गोरी हैं? दोनों गोरी हैं। कभी शौक पैदा हुआ है कि आप भी गोरे होते तो ज्यादा बेहतर होता? मुझे क्या जरूरत है, देखें अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, बड़ा प्यारा बनाया है। मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि मैं, आपको कोई इस पे कोई पशेमानी नहीं है? जरा भी नहीं है। बहुत अच्छी बात। जी जनाब, लकी डियर साहब, ये बताइए कि आपके हालात कैसे हैं? आपको क्या महसूस होता है? आपकी रंगत अगर काली ना होती, अगर आप पर इस तरह मजाक ना होते, तो क्या स्टेज पर वो पजीराई मिलती? काले रंग दे जी मैं बहुत खुश हाँ। अच्छा, इसलिए कि काला जो होता है अंदर से चीटा होता है। अंदर से चीटा होता है। वो कैसे जी, वो कैसे? संघाड़ा देखे है ना। वाह 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 वाह। सर मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि काला बंदा अंदर से भी काला होता है। वो कैसे? मलोक वेखिए सारे इन्होंने माइक ही चिट्टे लै देंगे। हाँ जी, हाँ, पता नहीं चल रहा मेहमान केड़े ने तो माइक केड़े। बात कर लेने दो उन्हें। ये जो दोनों साइडों पे ईद कार्ड बेच रहे हैं ना, ये अच्छे लोग हैं। ये बहुत लाजवाब लोग हैं, हमारी रौनक है इनके साथ। हाँ जी, क्यों नहीं। अच्छा जी, लकी डियर से बात हो रही थी। जी लकी, आप कुछ कह रहे थे। यार आप ये क्या लाजवाब शॉट बनाया आपने। नहीं जी, वो मैं हंसता रहता हूँ इसलिए कि दांतों की वजह से मैं बच जाता हूँ, नहीं तो सीधी वैगन बजे मेरे से। अच्छा, वैसे सीरियस होके गल कर, शो बच्चे ने भी देखना है। सर ये फनकार के साथ साथ इंसान भी बहुत अच्छे हैं। मैं लकी साहब के घर गया ते किन्ने भरा इदां दा ही निकला, मैं भुल गया भी मिलने किन्नू आया। लकी दा नाम है जी, घर च काला काला कहंदे ने। अच्छा। मैं घर जाके बूहा खड़काया, मैं कहा काले ते दा भरा इहदे नालों किते काला। निकल के कहना काला ते घर नहीं। ते मैं कहा तू अपने लो दर्पण बनेया। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖੁੱਲਿਆ। अच्छा लकी डियर कुछ कह तो रहा इन्हां गल्लां तो मैं पाकिस्तान छड्ड ਰਿਹਾ। कित्थे चले हो जी? जड़ां वाले। तेरा इलाज भी उत्थे ही होना है। हमारे साथ आज कपल्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी फ्रंट पे ये साहब, ये आपकी अहलिया मोहतरमा आपके साथ बैठी भैया? जी जनाब। अच्छा, वो काफ़ी गोरी हैं। बिल्कुल। मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि आपके तसव्वुरात क्या थे शादी से पहले? आप क्या समझते हैं कि अगर गोरी ना होती तो आप शादी ना करते? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से लेवल जो है थिंकिंग का लेवल सेम होना चाहिए। नहीं, यानी ये कोई चॉइस नहीं था, ये कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वाह, बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि मैं कन्विंस्ड हूँ और मेरा साथ देंगे यहाँ की अक्सरियत सेंसिबल लोगों की, कि
जो खूबसूरती इस ब्राउन कंप्लेक्शन में है ना, वो गोरी रंगत उसका उशरे अशीर भी नहीं है। अच्छा जी, आप जरा बेगम साहबा को थमाइए, आपको कैसे लगे हैं ये? जहर लगे। नहीं नहीं, बात करने दो। आप भी इनके साथ ही वहीं पली बड़ी हैं या आप यहाँ की थी? नहीं, मैं पाकिस्तान की हूँ। आप शुरू से यहीं थी? पाकिस्तान में हूँ शुरू अच्छा। से। बट ही इज़ द परफेक्ट हस्बैंड। यही है कि मेंटल लेवल्स मिलने चाहिए और रंगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि अगर आप इतनी गोरी ना होती तो ये आपसे शादी ना करते? कोई गल है जरूर। और आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी क्योंकि इनकी टैन कंप्लेक्शन है हम जैसी, यहाँ कि ये कोई बड़े गोरे चिट्टे नहीं हैं? नहीं, हिज बाय नेचर वो बहुत अच्छे इंसान वो तो यकीनन बाय नेचर बहुत अच्छे हैं, लग भी रहा है बाय नेचर तो लकी भी बहुत अच्छा है। ये बड़े बड़े काले देखे ने, लकी दा ते बेड़ा ही गर्क होया। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं था, तो मैं बिल्कुल ओपनली कन्फेस करता हूँ कि आई वांटेड अ फेयर वाइफ, अच्छा, ताकि मेरे बच्चे को वो ना हो प्रॉब्लम जो मुझे। और लकीली मेरा बेटा जो है वो गोरा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये यानी प्रॉपर प्लानिंग थी? हाँ, जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने यही पूछा जी कि रंग उसका अगर चिट्टा, मैं फिर नाचना शुरू हो गया फिर वो। यानी लोग जिन्स पूछते हैं कि लड़की है या लड़का, इन्होंने पूछा रंग की होया। तुसी नचन ला पे, फिर लकी दा प्यो ते रोन ला पे। तो आपकी बेगम साहबा को जरा थमाइए माइक जी। आपकी कंप्लेक्शन चूंकि गोरी है, तो आपके कुछ नजरियात ऐसे नहीं थे कि आप भी किसी गोरे आदमी से शादी करना चाहती हैं? नहीं, मैंने अपनी पेरेंट्स पे ही किया था, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे हैं। सर रंग के बारे कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, हर बंदा यही कह रहा है इनका इखलाक बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, रंगत की वजह से मैं स्विमिंग करके भी आਉਂਦਾ ਸੀ ना 2-2 घंटे, तो बाहर आना तो लोगों ने कहना कम से कम मुंह ही धो लिया गया। वैसे एक खबर है कि हकीम साहब ना सिर्फ स्विमर हैं बल्कि हैबिचुअल स्विमर हैं, और मैंने जिंदगी में पहली दफा जब अमानुल्लाह को देखा था तो वो पीसी के स्विमिंग पूल में देखा। ते उदों दा बंद भी ते पिया ना जी। जी लकी, मेरा रंग नहीं सी काला होना। अच्छा, ये तो लोड शेडिंग दा बेड़ा गर्क होया। नहीं, क्या वजह है? लोड शेडिंग का क्या ताल्लुक? सर बत्ती गई थी, किते चुल्हे ते बह गया बेचारा। लकी ने बड़ियां क्रीमां लाया जी, रंग नहीं चिट्टा होया। अखीर इन्हें कंपनी ते केस करता। साबण वाली वड्डी कंपनी इन्हां दे पिछे फिरदी है कि किते साडे साबण नाल नहा ना लैण। परसों जी वाकया होया मेरा है कि मैं वैगन दे विच बैठा मैं, अच्छा, तो वैगन सवारियां ने भरी सारी। अच्छा, वो कनैक्टर फिर सवारियां पाई जान डया, एक बंदा मेरे उत्ते ही आन बैठा, मैं हसिया तो पता लगा कि बंदा बैठा। वरना उन्हें क्या स्टपनी पई। अच्छा, ये लकी की ये कितनी खूबसूरती है अमानुल्लाह की तरह कि ये भी सेल्फ मॉकरी करता है, और सेल्फ मॉकरी कॉमेडी की बुनियाद है। सबसे पहला मजाक आप अपना उड़ाते हैं। जी जनाब। रंगत काउंट करती है, क्योंकि हर बंदे को ये होता है कि बीवी भी गोरी होनी चाहिए, बच्चे भी गोरे होने चाहिए। तो जनाब, आपने ये तहिया कर रखा था शादी से पहले कि मैं काली रंगत वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, तहिया यही किया था कि कोई भी रंगत हो, अल्लाह की। ये दे का मतलब सी कि बीवी जीउंदी होनी चाहिए बस, रंग जेड़ा मर्जी जब, तो फिर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरी ख्वाहिश अल्लाह ने ताड़ी तो ख्वाहिश पूरी हुई, भाभी ने तो सजा मिली ना। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ इस हवाले से? मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में दुनिया पे डोमिनेशन एशिया की आने वाली है, शायद येलो रेस की आने वाली है। येलो भी गोरी तो नहीं होगी ना? गोरी नहीं है, हमारे करीब तर है। हमारे करीब तर है। मेरे ख्याल में ये जो गोरे रंग की सुपीरियरिटी या पसंदीदगी, इसमें कमी आएगी मेरे ख्याल में अगले 100-200 साल। बिल्कुल दुरुस्त है, और क्राइन यही बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा तरीका है वैसे कि ये जो स्किन केयर है, ऐसी मेडिकेशन है कि जिसके साथ रंगत बिल्कुल बदली जा सके? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ये गोरा रंग है, इसका सबसे बड़ा नुकसान है स्किन कैंसर। यानी गोरा करने का या गोरा? नहीं, जो गोरा जेनेटिकली पैदा होते हैं। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ मीटिंग्स पे। ऑस्ट्रेलिया में
दुनिया में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर है। ये जो आप बात कर रहे थे पहले, बीचेस पे जाके टैन करते हैं लोग, वो टैन इसलिए अपने आप को करते हैं ताकि उस गोरे रंग को स्किन कैंसर से बचाएं। इनमें सबसे ज़्यादा डेथ जो हो रही हैं वो स्किन कैंसर के साथ हो रही हैं। सो अल्लाह ताला ने हमें जो ब्राउन कम्प्लेक्शन दिया है हमारे इस एरिया में, रीजन में, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और ये इसी इलाके के लिए मुख्तस है और बेहतरीन है। बेहतरीन है। हमारे मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कि डाइट क्या होती है। बाहर के ममालिक में उनकी सुबह दूध और फ्रूट से शुरू होती है, इसलिए हम थके थके रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, एकदम हमारे एक्स एंड पेन्स होती हैं, क्योंकि हमने फ्रूट्स, जूसेस और दूध को अपनी डाइट का हिस्सा अच्छा जी, आपकी तरफ जाते हैं लकी डियर। ये बताइए कि आपने कभी किसी क्रीम के जरिए, किसी और टोटके के जरिए रंग सफेद करने की कोशिश की? नहीं जी, ने मलम दे जरिए की। इसका क्या मतलब है? मलम ला के ना वो मरहम जले हुए पे लगाते हैं। ते पुज्जिया नहीं, लकी साहब ने ट्राई किया था सर, मछली खा के दूध पी लिए थे मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मच्छी में फुलबेरी हो गई एक्चुअली। जी डॉक्टर साहब, फुलबेरी का बहुत लोग पूछते हैं इलाज, तो वो मैं यहाँ मैंडेटरी समझता हूँ बताना कि मछली और दूध का कोई ताल्लुक फुलबेरी के साथ ये एक बड़ी मिथ है। जी हाँ, मिथ है ये। मैं इसी मिथ को क्लियर करूंगा आपके प्रोग्राम में। यहाँ ये बात भी कर रहे थे मछली दूध की। हर शख्स मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब मछली और दूध हम बिल्कुल नहीं लेते। किसी किताब में, किसी लिटरेचर में, मुझे 30-32 साल हो गए हैं स्किन में काम करते हुए, डर्मेटोलॉजी में, कहीं मेंशन नहीं है। अगर फुलबेरी का दूध और मछली से ताल्लुक होता तो जितने कोस्टल सिटीज़ हैं, जो जहाँ सी साइड है, जहाँ सी फूड बहुत कंज्यूम किया जाता है, मछली और दूध, बांग्लादेश में बहुत लेते हैं, कराची, बॉम्बे और बाकी जगहों पे, तो जो सी फूड लेते हैं वो तो सब गोरे चिट्टे होते हैं, वो कोई भी उनमें से काला नहीं होते। जी हाँ, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खुदारा कज़न मैरिजेस को बंद कर दो। जितने डिफेक्ट्स हमारे बच्चों में और नई जनरेशन में आ रहे हैं वो सारे के सारे कज़न मैरिजेस की वजह से आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जी, एक और चीज़ ऐसी है जिसका तज़किरा करना ज़रूरी है। अगर आपने लोक दास्तानों में सुना हो, एक परस्तान का इलाका है, परस्तान जिसको कहते हैं, वो कोकाफ है। कोकाफ आप जानते हैं कि रशिया का एक इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ो शादाब। वहाँ की औरतें मुतफ़क्का तौर पर दुनिया की हसीन तरीन ख़वातीन समझी जाती हैं, और उस इलाके को परस्तान के साथ तशबीह देने की बुनियादी वजह भी यही है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है गोरे रंगत के हवाले से, जो लिटरेचर भरा पड़ा है कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ख़वातीन और इंतहाई गोरी हैं। जी, लकी साहब और मैं किराए पे मकान लेने गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा भी ले लो मकान, लेकिन इस मकान में ना चुड़ैले हैं। अच्छा। तो लकी कहने लगा कोई बात नहीं, आधा किराया वो दीजिए, आधा हम दे जाएंगे। यानी अखीर इन्होंने वेख के चड़ेलां दौड़ गई। अच्छा लकी जी, ये बताओ कि कभी आज तक, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, कभी कोशिश की है कि कोई क्रीम वगैरह लगाकर, क्योंकि जवाब तो वो देता रहा ना, जैसे आप मुझे उससे पूछ लें दो। लकी, कभी कोशिश की है चेहरे को किसी क्रीम या किसी टोटके के जरिए गोरा करने? यार फिर वही बात। सर थोड़ी बहुत कसर होवे ते क्रीम ना निकल जाती। हाँ जी। नहीं जी, कभी भी नहीं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं? नहीं नहीं, शेप शूप कर दिया, किते ला ली है, किते मासा पूरा खुशकी कशकी आस्ते। हाँ, नहीं तो नहीं। आपका ताल्लुक वैसे किस शहर से है? आपका एक्सेंट जो है ना, लाहौर तो ही लग नहीं रहा है। नहीं, पिछों ही अंबरसर ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वड्डे इस तरह अगो केड़ा बाटो। रंगां दे उत्ते ते गाने बड़े बने ने जनाब। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरी राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निकी जई हाँ करके, दिल ले जा निकी जई हाँ करके। देखो खत्म देना ऐसे नचन दे। निकाला सा काला मेरा काला ए दिलदार, ते गोरे अनुपरा करो, नि गोरे अनुपरा करो। देखा काले रंग च किन्ना रलदे ने।
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम बस करो, बातें करने दो मैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि बीना मलिक को बरतानवी वीजे के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना मिला। ओ भाई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨੂੰ सर्टिफिकेट देगा। अब आप क्या हैं? डीएसपी है जी जिन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना जी। हाँ भी क्यों नहीं देते हो तुम? लाहौल वाला कुवत ला जी, मैं ਉਹਦੇ गट्स में खेने जनाब, मैं नहीं दे सकता। ये वीना मलिक जैसे लोग नंगे आदमियत, तौबा तौबा तौबा। लाहौल वाला कुवत। देखिए तौबा तौबा कर रहा था, तौबा तौबा, क्या होगा होना है जो वो होगा, हो जाने दे, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। ये वही बात होगी जैसे जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। तो ठीक है, ये क्या हरकत की आपने? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੋ। ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਚੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। क्या? ਚਾਚੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। फजूल बात है। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। जल्दी है अरमान दिल मेरा रोता है, किस्मत का ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। किस्मत का दस्तूर निराला होता है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਰਡੀ ਬਰਮਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਡੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਲਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। चुनाचे साबित ये हुआ कि ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ਸਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ? रहमान मलिक ने कहा है कि वजीर आजम सड़कों का जाल बिछाकर शेरशाह सूरी की तरह मशहूर हो चुके हैं। बहुत अच्छे, एक दूसरे ने दादा दे दे राजी होंडे। नहायत शर्म की बात है। दिल तो करता है कि इन तमाम लीडरान को तय तय कर देना चाहिए। तय तय, आप समझते हैं तय तक किसे कहते हैं? उनके करप्शन के किस्से अंटार्कटिका से कुस्तुनतुनिया तक फैले। सारे कुस्तुनतुनिया किसी दवाई दा ना है। जिन्ना बाबा बोलन दिया ना, मैंने डारे ने एंड ते मंजन काट लेना। बकवास है, ये खुराफात है, ये बकवास है। रहमान मलिक का कसूर माफ नहीं हो सकता। रहमान मलिक का कसूर कभी काबिल माफी है ही नहीं है। मैं वजीर आजम को लाइन पे लेने लगा। आप जिसको मर्जी लाइन पे लीजिए। मैं अपनी बात करूं। उन्होंने तो ढिंचका तो लेके कुस्तुनतुनिया की। ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब। और सुनाइए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर ये तो बताओ पहले इसका क्या करना है? किसका? यह गरम इटते मुंह वाला जो आपके साथ बैठा है। आप अपनी हुकूमत की खैर मनाएं, आखिरी टेपें चल रही हैं आपकी। तुम्हें पता है ये तुम कितना फजूल जुमला कह रहे हो? इसमें फजूल क्या बात है? मेरी जान, पिक्चर तो अभी बाकी है, ऐसी बात नहीं है। जो होता है वो दिखता नहीं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ इस हवाले से बात की थी कि रहमान मलिक ने आपकी बड़ी मदासराई की है। तो आप जेलस हो रहे हैं? नहीं, ऐसे ही जामिद साहब इस पे सीख पा हो रहे थे, मुझे तो कोई एतराज नहीं। ये गुलाब जामुन साहब कब सीख पा नहीं होते। मैं माजरत खाऊं प्लीज। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा काट रहे हो? हाँ जी हाँ जी। इना रुबानी खर भी है, बात करनी है? नहीं हमने नहीं कर लो सर। चेहरा क्यों खेल रहा है तुम्हारा? ये कुछ तरगीब देते हैं आप? नहीं, वो बैठी हैं, चलो उनसे कर लो बात। अच्छा, वो करना चाहती हैं तो जरूर करवा दें। अच्छा चले, है ना, ये लो जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। ना पता नहीं पीपे च बैठी। एक्सक्यूज मी, मैं खातून हूँ और खवातीन के साथ बात कर। आपकी आवाज जरा हस्की है ना, बड़ी भारी आवाज है, तो इस पे सर तुसी भी हुण जरा ना कहो। सारे ते वो आवाज है जिदे बारे लोकी कहंदे उसने आवाज है कसे। अच्छा आफ्ताब, मेरी ये ख्वाहिश है अगर आप पूरी कर सकें। जी जी हुक्म। ये आपके सामने ये जो हकीम साहब हैं। हाँ जी, हकीम साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, इन्होंने भी अब कुछ कहा है आपको? नहीं मैंने क्या कहा आपको?
मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं आपसे गाना सुनना चाह रही हूँ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, KL ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। देखिए बदतमीजी ना कीजिए। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਦੇ ਵਰਗੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਨਾ गाना। ये पायन किसको कह रहे हो? ये जड़ी बोल रहे हैं। प्लीज PM साहब की डम्मी जा चुकी है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, ये आपकी बहन है। जी हकीम साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, प्लीज। हाय न बालम क्या करूं सजनी, आए न बालम क्या, आए न बालम, आए न बालम क्या करूं सजनी, आए न बालम। तड़पत तड़पत कल नहीं आवत, जब याद करत उनकी बत्तियां, आए न बालम क्या, आए न बालम, आए न बालम, आए न बालम क्या करूं सजनी, आए न बालम क्या। एक्सीलेंट हकीम साहब, बहुत अच्छे। क्यों जी, खुश हैं आप? मेरा ख्याल ठुमरी सुन के आप सौ गए। सो गए नहीं है, सो गई हैं। बड़ा हौली बोलन दे, चोरी फोन सुन रहे हो। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। फिल्म स्टार मीरा ने कहा है कि हमारे यहाँ सोशल मौज़ूआत पर फिल्में बननी चाहिए। Yes, Afia, of course, you know, this is the UCNG pump. What? कहने तुसी CNG पंप लगते हो। इंतहाई फजूल इंग्लिश बोलती हैं आप। Yes, Afia, are you very smart and this is the high neck and the very goods. ये हाई नेक है? Yes, sir. अगर दस भी। आफिया आज तो बहुत क्यूट लग रहे। Let's to hangovers. ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। You know, एक ही खूंगी दे मुंह वाले। ਬਾਜੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। Yes, of course. Good joke. तेरे घर जाके दसने। तुम ही कोई बोल के मरिया बैठा। आप क्यों नहीं बोलते? वो इंग्लिश सुन के तो उन्हें सकता हो गया। ये भी हो सकता है। आपकी ये हरकतें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पुठी कुलाबाजियां खाना शुरू हो जाऊंगा। नहीं नहीं चाचा जी, अच्छा नहीं लग रहा। कुछ और खा लो। तुसी उरला मोटा भी छंड लिया करो जरा। देखिए, मजाक के अंदर किसी बात को टाल लेना ये बहुत आसान बात होती है। आपको मजाक के अंदर नहीं टालना चाहिए, बल्कि संजीदगी के साथ इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल, तुसी एक बंदा रखो जो तुहानू सच्ची साइड तो फड़ के रखे। ये जनाजे नू मोटा देता, मुर्दे नू जंप लगन लग पिया। आप अपने मुल्क के लेजेंड के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। तो सजीतना गांड मंगन रही है। आफ्ताब, ये मुझे रा की एजेंट लगती है। ये मुझे रा की एजेंट लगती है, या फिर मूसाद की, या फिर CIA की। और खुदा की कसम हम ये ऐसे नहीं करें। आप इसको लिख लें, आप इसको नोट कर लें। मेरे ना तमीज ना रही, चोरी कबूतर फड़ना लिया। खबर है कि अमेरिकी माहिरीन ऐसे रोबोट्स की तैयारी में मसरूफ हैं जो इंसानों की तरह बातचीत और जज्बात का इजहार करने के काबिल होंगे। वाह जी वाह, सारे सियासतदानों ने अपने में रिपोर्ट बना लेने जनाब। एक दूजे दी शिकायत लाउणगे। मियां नवाज शरीफ दा रिपोर्ट कहेगा सरदारी साहब ना मिलना बेईमान बंदा जो। तो सियासत दा रिपोर्ट नहीं चल सकता जी। क्यों? उन्होंने कहना मिट्टी पाओ ने टोया कढ़न लग पना। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये बनता है। ओ यार ठहर जा, तू बखरी सुपारी मुंह च पाई। नहीं, मैं आफ्ताब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सवाल ये बनता है, क्या ये रोबोट हूबहू इंसानों वाली बात करेगा जो हम बात करते हैं? मिलती जुलती 100%। हाँ जी। हालांकि की हो गया तुहानू? हम तो बहुत गंदी बातें करते हैं।
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਉਹਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਕੇ 40 ਪਿਆਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੂਲਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ये क्या ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਪੜੋਲੇ ਚ ਪਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚ गंदम कहते हैं इसको ਹਾਂਜੀ ਗੰਦਮ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਫੜਾਓ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਹਾ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੌਲੀਆ ਫੜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਟਵਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਡਰਨਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਨੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਤੀ ਜੀ ਆ ਬੈਠਾ ਪੇਡੇ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਸ ਤੇ ਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤੀਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਹਕੀਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ वज़ीर कानून मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि मिनिस्टर कॉलोनी में भी गैस का बहरान है। अक्सर वुज़रा नहाए बगैर काबीना के इजलास में चले आते हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਾਂਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ 11 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੌਲੀਆ ਫੜਾ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਬਣ ਫੇਰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਨੇ ਕਾਕਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਐਸੇ ਬਾਹਰ ਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟੂਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਬੜ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਫੋਨ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਿਕਾ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਹਾਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ BMW ਦੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਸੀ ਉਹ ਚਾਂਡੇ ਸੁੱਟਤੇ ਨਾਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਂਡੇ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਆਂਡੇ ਫੜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਸੂਫੀ ਗੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ कभी नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।